हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सेंसर स्विच होता है, ठीक है, सेंसर बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, इसे कैसे चेक करते हैं। इसे इंजन में लगे लगे कैसे चेक कर सकते हैं और इंजन से खोल के कैसे चेक करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसके अंदर हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर और स्विच दोनों ही होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं इंजन में खराब है या सही। इंजन में लगे लगे मान लीजिए ऑयल प्रेशर का अलार्म आता है, तो कैसे टेस्ट होगा ये कि यार ये सही है या खराब है। सीधे नया मंगा के लगा देना और उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ये तो वेस्ट हुआ ना। तो इससे बढ़िया हम उसे वहीं के वहीं चेक कर लें पहले। 5 से 10 मिनट हमारे जाएंगे चेकिंग में, ठीक है। साइट पे 5 से 10 मिनट जाएंगे और ये चेक भी हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मल्टीमीटर है हमारा, ठीक है। मल्टीमीटर की आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे कंटिन्यूटी पे। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर हमारा जो स्विच होता है, इसके अंदर एक स्विच होता है, वो होता है हमारा एनसी स्विच, ठीक है। एनसी स्विच को मैंने आपको बताया था। एनसी स्विच का कुछ कनेक्शन इस टाइप में होता है कि मान लीजिए दो वायर आए हैं, दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। इधर से एक आने वाला करंट इधर ट्रांसफर हो सकता है, समझ गए। ये हमारे एनसी स्विच का काम होता है, ठीक है। और एनओ स्विच हमारा ओपन होता है, इधर से आने वाला करंट इधर ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक हम उसको दबा के मिलाए ना, समझ रहे हो आप, है ना। जब तक दबा के मिलाए ना। एनसी स्विच पहले से दबा हुआ होता है, ठीक है, मिला हुआ होता है, कनेक्शन उसके क्लोज सर्किट होता है। जब हम दबाते हैं तो वो खुलता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर इनबिल्ट जो स्विच आता है वो एनसी आता है, ठीक है, क्लोज सर्किट के साथ। मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे हम अपने इधर की तरफ कोई भी करंट देंगे ना, अगर इस पॉइंट पे, तो वो इस पॉइंट से निकलेगा बाहर, ठीक है। और वो तब तक निकलता रहेगा जब तक हमारा ये सेंसर ऑयल प्रेशर को सेंस नहीं करेगा। जैसे ही ऑयल प्रेशर आएगा, यहाँ पे से जो करंट हम दे रहे हैं और यहाँ से बाहर हो रहा है, रिसीव कर रहा है कंट्रोलर, वो हमारा स्विच खुल जाएगा। प्रेशर सेंस करते ही हमारा स्विच खुल जाएगा, प्रेशर के फोर्स से वो खुल जाएगा, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे आने वाला करंट इस पॉइंट से नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि स्विच एनओ बन गया, है ना, नॉर्मली ओपन। अब ये ओपन है तो ओपन से तो नहीं जाएगा करंट। तो अभी मैं इसको बकायदा आपकी आंखों के सामने टेस्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारे मल्टीमीटर्स के वायर है, मल्टीमीटर के वायर्स हैं, ठीक है। क्लिप कर लेता हूं पहले इनको मैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। देखिए, ये मैंने एक वायर लगाया, ठीक है, और ये मैंने दूसरा वायर लगाया, ठीक है। दोनों वायर लगाए, मल्टीमीटर में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये स्विच है हमारा खराब, ठीक है। और अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम लेते हैं हमारे पास दो स्विच है, ये हमारा दूसरा स्विच है, ठीक है। और ये दोनों स्विच इंजनों में से इसलिए निकले हैं कि ये दोनों स्विच खराब है। ये मतलब हमारे जो इंजीनियर साहब हैं उनको लगा ये खराब है। अब ये देखिए, देख रहे हैं आप मल्टीमीटर में चेंज, मोटर भी बज रहा है मल्टीमीटर का कनेक्शन लगते ही। ये हटा दिया मैंने कनेक्शन, समझ गए आप। दोबारा दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मैं कनेक्शन करने वाला हूं, ठीक है। कनेक्शन दूं जैसे मैं, ये मैंने लगाया, ठीक है। देखिए मल्टीमीटर का हुटर बजने लगा। क्यों? मैंने आपको बताया जैसे कि एनसी स्विच है इसमें, ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्शन इनका ऐसे जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। जैसे हमारा ये क्लिप का मुंह है, ठीक है। ये अभी इसको अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे क्लिप के एक साइड से करंट पास होता हुआ और दूसरे तार में जा सकता है। जैसे कि यहाँ दो तार है ना, हमारा पीला तार है और लाल तार है। तो अगर मैं इस मुंह को ही अलग कर दूं तो पीले वाले का ऊपर करंट रहेगा और नीचे लाल वाले का रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको मिला दूं तो फिर ये रेड से करंट आके पीले वाले में जा सकता है या पीले वाले से आके रेड में जा सकता है। इसी को एनसी कहते हैं, ये जो मिला हुआ माउथ होता है ना, क्लोज कनेक्शन कहते हैं इसे, बंद कनेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज। अब हमारा जैसे ये सेंसर का आपने देख लिया है ना, मैं एक बार और दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमने वायर लगाया और हमारा मल्टीमीटर, है ना, साउंड कर रहा है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसके अंदर हमारा क्या नाम है, स्विच है, ठीक है। इस स्विच को कैसे ऑपरेट कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए,
मेरे पास कोई लिक्विड में कोई प्रेशर तो है नहीं, मेरे पास ऑयल नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, तो मैं जो प्रेशर डालूंगा वो डालूंगा मैं, हाँ ये हमारा एयर पंप है ना, जिससे हम गाड़ियों में हवा भरते। अंदर वाला जो रीडिंग है रेड वाला जो दिख रहा होगा आपको अंदर, वो केजी में है, और जो ऊपर वाला रीडिंग है वो पीएसआई में है, ठीक है, पीएसआई, ठीक है। तो अभी मैं देखो मैंने एक एक्सटर्नल पाइप जोड़ा हुआ है जो कि मैं कनेक्ट करूंगा अपने सेंसर के साथ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। हमने पाइप जोड़ लिया है अपना सेंसर के साथ, ठीक है। अभी देखो मैं कनेक्शन कर दूं, पहले इसमें कनेक्शन करके सब कुछ आपके सामने रख देता हूं ताकि आपके सामने ही हो जो होना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिए, ये जो हूटर बज रहा है ये स्विच की वजह से बज रहा है, ठीक है, एनसी स्विच की वजह से, ठीक है, ये जो हूटर बज रहा है। अब हम देते हैं इसमें प्रेशर, ठीक है। आप यहां मीटर देख लीजिए, कनेक्शन क्लोज, ठीक है। अभी देखिए मैंने 40 psi के लगभग प्रेशर दिया है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, हमारा स्विच बंद हो गया ना, आवाज बंद हो गई हूटर की, जो मल्टीमीटर का हूटर है, ठीक है। देखिए मैं दोबारा लगा के दिखाता हूं, ये मैंने कनेक्शन लगाया, ठीक है, हमारे दोनों कनेक्शन परफेक्टली लगे हुए हैं। लेकिन अब हमने कनेक्शन भी लगाए हुए हैं, देखिए मल्टीमीटर की हमारी क्लिप भी लगी हुई है मल्टीमीटर के पिन में, है ना, वायर में, और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए आपको इसमें एक धीरे धीरे नंबर आ गया है, ठीक है, पहले कोई नंबर नहीं था, देखिए कम होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, ये नंबर देखिए डाउन हो रहा है, 44 हो गया, है ना, 44.8, ये कम हो रहा है। क्या लॉजिक है, ये लॉजिक ये है कि ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ 200, है ना, मल्टीमीटर पे जहाँ पे हमारा हम कंटिन्यूटी के लिए लगाते हैं उसके ऊपर 200 लिखा हुआ है। ये 200 रेजिस्टेंस है, 200 ओम। देखिए धीरे धीरे 40 पे प्रेशर छोड़ा था, धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि पाइपों में से प्रेशर लीक हो रहा है ना। तो जो हमारा सेफ्टी का सेंसिंग है वो भी धीरे धीरे क्या सेंस कर रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को, अप डाउन को ही सेंस करके कंट्रोलर हमारा बताता है कि कितना ऑयल प्रेशर आ रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हमारा कंट्रोलर प्रेशर बताएगा, ठीक है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम हमारा कंट्रोलर प्रेशर बताएगा, जितना कम होगा, ठीक है, उतना कम। और जो हमारा ये वाला सेंसर है इसका रेजिस्टेंस स्टार्ट ही होता है लगभग 9 से 11 के बीच में, ठीक है, लगभग 9, 10, 11 ये दिखाएगा। हमारा जीरो प्रेशर पे 9, 10, 11 ओम दिखाता है ये, ठीक है। अभी आपने जैसे कि 9, 10, 11 ओम, 8 ओम देखा होगा आपने, है ना, यहाँ पे 8 लिख के आ रहा था, आपने 8 देखा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये 8, 9, 10, 11 मतलब 4-5 का वेरिएशन रहता है, ठीक है, 4 से 5 रेजिस्टेंस ये वेरिएशन में रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे डाउन आता जा रहा है। अभी एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इतना डाउन आ जाएगा कि हमारा यहाँ पे जो एनसी स्विच है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जो अभी अलग है ना कनेक्शन प्रेशर की वजह से, वो वापस धीरे धीरे करके धीरे 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 वापस क्लोज हो जाएगा। और करंट क्या होगा कि करंट जो हमारा करंट है ना, एक पॉइंट में मान लीजिए रेड वाले पॉइंट में वो पास होके ब्लैक वाला रिसीव करेगा, जिसके बाद हूटर बजना शुरू हो जाएगा। अब देखते जाइए, अब धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए हमारा प्रेशर कितना आ गया है, लगभग 15 के करीब आ गया है हमारा पीएसआई। देखते जाइए, इससे आपकी सेंसर की समझ बढ़ेगी, ठीक है, सेंसर की समझ बढ़ेगी, चेक कैसे होता है, ठीक है, ऑपरेट कैसे किया जाता है। और एक और चीज, जिस चीज से हमारा लिक्विड लीक नहीं हो रहा है, जिस चीज में हम लिक्विड को प्रेशराइज्ड कर सकते हैं, उस चीज में एयर को भी प्रेशराइज्ड किया जा सकता है। बस फर्क इतना है कि लिक्विड को प्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता।
और एयर को प्रेस किया जा सकता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, 28 लगभग 28-29 से हमारा स्विच क्लोज हो गया। अभी 28-29 ना, अभी मैं आपको बताता हूँ 28-29 पे हमारा स्विच लगभग क्लोज हुआ है। अभी मैं जरा इसको बंद कर देता हूँ ना, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी मल्टीमीटर की। अब जरा बात समझिएगा, हमारा 28-29 रेजिस्टेंस पे हो गया है खत्म। और अभी तो हमारा 10 से भी नीचे आ गया, जैसे कि आपने पहले ही देखा कि जैसे ही हमारा लगभग 15 से 14 PSI के लगभग आया है, 14 से भी नीचे जैसे ही गया है, तो हमारे सेंसर का जो एनसी पॉइंट है वो अपना एक्टिवेट हो गया, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ठीक है, एनसी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ गया, और एक पॉइंट से होकर जाने वाला दूसरे पॉइंट में करंट है ना, इस पॉइंट से बहने वाला उस पॉइंट में भी पहुंच गया करंट है ना, और उस पॉइंट से रिसीव करके क्या किया इसने, हूटर बजा दिया। इसी तरीके से इस पॉइंट में जो नेगेटिव मौजूद होता है वायर में है ना, वो इस पॉइंट को रिसीव नहीं हो रहा होता जब तक प्रेशर आता है ना, और ओपन रहता है। लेकिन जैसे ही 1.5 बार से नीचे प्रेशर जाता है, ये स्विच भी रिसीव करता है उस प्रेशर को। मान लीजिए आपका कंट्रोलर भी फेल हो जाएगा ना, और आपने इससे भी स्विचिंग दी हुई है ना, इंजन की कट की स्विचिंग दी हुई है, इंजन को स्टॉप करने की स्विचिंग दी हुई है, तब भी ये 1.5 बार से जैसे ही नीचे जाएगा, ठीक है, प्रेशर, ये खुद भी इंजन को बंद कर देगा। ठीक है, ये सिग्नल भेज रहा है ना, जैसे कि ये तुरंत रिले को नेगेटिव का सिग्नल भेजेगा, और रिले को नेगेटिव मिलते ही रिले पे पॉजिटिव पहले से होगा, एक्टिवेट होगी और इंजन को बंद कर देगी। ये इतना बेहतरीन काम करता है, समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतना छोटा सा मतलब है इसका करना धरना। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार और पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये।